अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तसव्वुर करें एक ऐसी रात का जब मशरक़े वुस्ता की फजाओं में अचानक सायरन बजने लगे। आसमान में दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों मिसाइल एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हों और पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स एक ही सवाल पूछ रहे हों, क्या मशरक़े वुस्ता एक नई बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है? ईरान, इसराइल, अमरीका और अरब ममालिक, ये सिर्फ चार नाम नहीं बल्कि एक ऐसा ताकत का खेल है जिसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। 28 फरवरी की रात से मशरक़े वुस्ता में कशीदगी एक नई सतह तक पहुंच गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल और अमरीका ने ईरान के अहम फौजी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। इस कार्रवाई के पीछे मकसद क्या था? ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को कमजोर करना या मशरक़े वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदलना? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ईरान ने इस हमले के बाद फौरी रद्द-ए-अमल दिया। ईरानी फौज ने ऐलान किया कि अगर उनकी सरजमीन पर हमला हुआ तो जवाब जरूर दिया जाएगा। और फिर चंद घंटों बाद वही हुआ जिसका खदशा था। मशरक़े वुस्ता के आसमान में मिसाइल और ड्रोन्स की खबरें आने लगी। इसराइल के कई शहरों में सायरन बजने लगे और लोग बैंकर्स में चले गए। दुनिया के माहिरीन कहने लगे यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक बड़े तसादुम की इब्तिदा हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान और इसराइल के दरमियान दुश्मनी की असल वजह क्या है? इसकी जड़ें सिर्फ आज की सियासत में नहीं बल्कि कई दहाइयों पुरानी तारीख में छुपी हैं, और यही तारीख इस जंग को समझने के लिए बहुत जरूरी है। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे ईरान और इसराइल दुश्मन क्यों हैं, इसराइल की रियासत कैसे बनी और क्या वाकई मशरक़े वुस्ता तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप दुनिया की सियासत, तारीख और ताकत की इस दिलचस्प कहानी को समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ तारीख की किताबों तक महदूद नहीं रहती बल्कि आज की सियासत और जंगों को भी समझने की कुंजी बन जाती हैं। इसराइल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा मुल्क जो रकबे के लिहाज से दुनिया के नक्शे पर बहुत छोटा नजर आता है, मगर ताकत, टेक्नोलॉजी और आलमी सियासत में इसका असर हैरानकुन हद तक बड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक छोटा सा मुल्क इतना ताकतवर कैसे बन गया और क्यों इसके इर्द गिर्द हमेशा कशीदगी और तनाज़ात का माहौल रहता है? इसको समझने के लिए हमें इसकी तारीख में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सन 1948 वो साल था जब दुनिया के नक्शे पर इसराइल नामी रियासत वजूद में आई। इससे पहले ये इलाका बरतानवी हुकूमत के कंट्रोल में था, जिसे ब्रिटिश मैंडेट ऑफ फ़लस्तीन कहा जाता था। दूसरी आलमी जंग के बाद जब दुनिया में सियासी नक्शे बदल रहे थे तो अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन के इलाके को दो हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़ दी। एक हिस्सा यहूदी रियासत के लिए और दूसरा अरब रियासत के लिए। ये फैसला दुनिया के कई ममालिक ने कबूल कर लिया, लेकिन अरब दुनिया के लिए यह फैसला बहुत मुतनाज़े था। जब इसराइल के क़याम का ऐलान हुआ तो फौरन ही इर्द गिर्द के कई अरब ममालिक के साथ जंग छिड़ गई। मिस्र, उर्दुन, शाम और इराक की अफवाज ने इसराइल के खिलाफ जंग शुरू कर दी। इस वक्त बहुत से लोगों को लगता था कि यह नया मुल्क ज्यादा देर कायम नहीं रह सकेगा, क्योंकि इसका रकबा बहुत छोटा था और इर्द गिर्द के तमाम ममालिक इसके मुखालिफ थे। मगर जंग के इख्तिताम पर सूरत हाल इसके बरक्स निकली। इसराइल न सिर्फ कायम रहा बल्कि उसने कुछ मजीद इलाकों पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। यही वो लम्हा था जहां से मशरक़े वुस्ता की सियासत में एक नई कशमकश शुरू हुई। इसके बाद आने वाली दहाइयों में कई बड़ी जंगें हुईं जिन्होंने पूरे खित्ते को मुतासिर किया। सन 1967 की 6 रोज़ा जंग को तारीख की अहम तरीन जंगों में शुमार किया जाता है। इस जंग में इसराइल ने न सिर्फ अपने दिफा को बरकरार रखा बल्कि मगरबी किनारा, गज़ा, मशरक़ी यरूशलेम और गोलान की पहाड़ियां भी अपने कब्जे में ले ली। इस जंग ने खित्ते का जोग्राफिया ही बदल दिया। इसके बाद 1973 की यौम कपूर जंग भी हुई, जिसमें मिस्र और शाम ने अचानक हमला करके खोए हुए इलाके वापस लेने की कोशिश की। अगरचे ये जंग भी ज्यादा अरसा जारी न रह सकी, मगर इसने दुनिया की सियासत और मईशत को हिला कर रख दिया, क्योंकि इसके बाद अरब ममालिक ने तेल की सप्लाई महदूद कर दी थी, जिससे आलमी मईशत मुतासिर हुई। अगर आज के इसराइल को देखा जाए तो इसकी ताकत सिर्फ फौजी ताकत तक महदूद नहीं, टेक्नोलॉजी और मईशत के मैदान में भी इसने बहुत तरक्की की है। दुनिया की कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के रिसर्च सेंटर इसराइल में मौजूद हैं। साइबर सिक्योरिटी, मसनूई ज़हानत और मेडिकल टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में इसराइल को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार किया जाता है। यही वजह है कि इसे अक्सर स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है। इसके बावजूद इसके इर्द गिर्द मौजूद कशीदगी कम नहीं हुई। फ़लस्तीन का मसला आज भी आलमी सियासत का एक बड़ा मौजू है और इसी वजह से इसराइल और कई मुस्लिम ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हमेशा पेचीदा रहे हैं। इसराइल की फौजी ताकत के बारे में भी बहुत बात की जाती है। इसकी फौज को दुनिया की जदीद तरीन फौजों में शुमार किया जाता है।
यहाँ तकरीबन हर नौजवान को फौजी तरबियत से गुजरना पड़ता है। मर्दों के साथ साथ खवातीन भी फौज में खिदमात अंजाम देती हैं। यही वजह है कि इस्राएली फौज को इंतहाई मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता समझा जाता है। इसके पास जदीद फ़ज़ाइया, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और जदीद इंटेलिजेंस नेटवर्क मौजूद है। आयरन डोम जैसे दिफाई निज़ाम को दुनिया भर में जाना जाता है, जो दुश्मन के मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। लेकिन दूसरी तरफ मशरक़ वुस्ता में एक और ताकत भी है जिसे इसराइल अपने लिए बड़ा चैलेंज समझता है, और वो है ईरान। ईरान मशरक़ वुस्ता के उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने गुज़श्ता चंद दहाइयों में अपनी फ़ौजी सलाहियतों में काफ़ी इजाफा किया है। ख़ास तौर पर इसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रहता है। माहिरीन का कहना है कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो हज़ारों किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा ईरान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी तरक्की की है। यही वजह है कि इजराइल और इसके इत्तेहादी अक्सर ईरान के प्रोग्रामों पर तशवीश का इजहार करते हैं। मशरक़ वुस्ता की सियासत को समझने के लिए एक और अहम पहलू भी है, और वो है आलमी ताकतों का किरदार। अमरीका तवील अरसे से इजराइल का करीबी इत्तेहादी रहा है। अमरीका इजराइल को फौजी और इक्तिसादी मदद फराहम करता है और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर भी अक्सर इसकी हिमायत करता है। दूसरी तरफ ईरान के ताल्लुकात रूस और चीन के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि जब भी खित्ते में कशीदगी बढ़ती है तो दुनिया की बड़ी ताकतों की नजरें भी इसी तरफ मरकूज हो जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इजराइल का रकबा दुनिया के कई शहरों से भी छोटा है। इसका कल रकबा तकरीबन 21,000 मुरब्बा किलोमीटर के करीब है। इसकी आबादी भी तकरीबन 1 करोड़ से कम है, मगर इसके बावजूद इसका आलमी असर और रसूख इससे कहीं ज्यादा है। इसकी वजह इसकी मजबूत मईशत, जदीद टेक्नोलॉजी और आलमी सियासत में इसकी अहमियत है। लेकिन यही ताकत इसे तनाज़ात के मरकज में भी रखती है। फ़लस्तीन का मसला आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा ज़ेर बहस मसाइल में से एक है। फ़लस्तीनियों का मुवक्क़फ़ है कि उन्हें अपनी आज़ाद रियासत का हक मिलना चाहिए, जबकि इजराइल का कहना है कि इसे अपनी सलामती के लिए सख्त इक़दामात करने पड़ते हैं। यही वजह है कि कई दहाइयों से अमन मुज़ाकरात भी होते रहे हैं, मगर कोई मुस्तकिल हल सामने नहीं आ सका। कभी कभी सूरत हाल इस कदर कशीदा हो जाती है कि झड़पें और हमले भी शुरू हो जाते हैं, जिससे पूरा खित्ता मुतासिर होता है। यहां एक और पहलू भी दिलचस्प है, और वो इजरायली मुआशरे का अंदरूनी निज़ाम है। वहां तालीम और तहकीक पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। यूनिवर्सिटियां और तहकीकी इदारे जदीद टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। यही वजह है कि इजराइल में स्टार्टअप कंपनियों की तादाद दुनिया के कई बड़े ममालिक से भी ज्यादा है। नौजवान नस्ल को कारोबार और जिद्दत की तरफ राग़िब किया जाता है, जिससे मईशत को भी फायदा होता है। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियां भी दुनिया भर में मशहूर हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो आलमी सतह पर बहुत मुतहर्रिक हैं और अपने मुल्क के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ खुफिया ऑपरेशंस अंजाम देती रही हैं। यही वजह है कि इजराइल की सिक्योरिटी पॉलिसी बहुत सख्त समझी जाती है। मुल्क के अंदर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात होते हैं और सरहदों पर मुसलसल निगरानी रखी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इजराइल इतना मजबूत है तो फिर भी खित्ते में अमन क्यों कायम नहीं हो पाता? इसकी एक बड़ी वजह तारीखी तनाज़ात और सियासी इख्तलाफात हैं। हर फरीक अपनी तारीख और अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त समझता है, इसीलिए मसले का हल आसान नहीं हो सका। बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुख्तलिफ ममालिक के मफादात इस मसले को मज़ीद पेचीदा बना देते हैं। मशरक़ वुस्ता की सियासत हमेशा से ताकत के तवाज़ुन पर मुनहसिर रही है। यहाँ होने वाला हर वाक़या सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसके असरात पूरे खित्ते और कभी कभी पूरी दुनिया पर पड़ते हैं। इसीलिए जब भी ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी की खबरें आती हैं तो आलमी मीडिया फौरी तौर पर इस पर तवज्जो देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुस्तकबिल में ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ती है। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी सिर्फ मिसाइलों और बयानात तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसके असरात पूरे मशरक़ वुस्ता में महसूस किए जा रहे हैं। जब भी ईरान की तरफ से कोई सख्त बयान या अस्करी रद्द-ए-अमल सामने आता है तो इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस फौरी तौर पर हाई अलर्ट पर चली जाती हैं। इसराइली अवाम के लिए ये सूरत हाल नई नहीं है, लेकिन हालिया दिनों में हालात पहले से ज़्यादा संजीदा दिखाई दे रहे हैं। तिल अबीब और दीगर बड़े शहरों में सायरन बजने, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के फ़ाल होने और फ़ज़ाई निगरानी बढ़ने की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। इस सब के बावजूद इसराइली हुकूमत बार बार ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि वो हर किस्म के ख़तरे का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है।
आलमी ताकतें भी इस सूरत हाल को बहुत करीब से देख रही हैं। अमेरिका खुलकर इसराइल की हिमायत करता है, जबकि यूरोपीय ममालिक आम तौर पर कशीदगी कम करने की अपील करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर भी बारहा यह मसला उठाया जाता है कि अगर हालात को काबू में न रखा गया तो ये तनाज़ा एक बड़ी इलाकाई जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। यही वजह है कि सिफारती कोशिशें मुसलसल जारी रहती हैं, अगरचे ज़मीन पर हालात अक्सर इन कोशिशों के बरक्स नजर आते हैं। ईरान की फौजी ताकत भी इस बहस का अहम हिस्सा है। ईरान ने गुज़श्ता कई सालों में मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन सिस्टम्स और दिफाई सलाहियतों में काफ़ी तरक्की की है। ईरानी हुक्काम अक्सर ये दावा करते हैं कि उनका दिफाई निज़ाम इतना मजबूत है कि किसी भी मुमकिना हमले का मौसर जवाब दे सकता है। दूसरी तरफ इसराइल के पास जदीद फ़ज़ाइया, इंटेलिजेंस नेटवर्क और जदीद दिफाई निज़ाम मौजूद हैं, जिनमें आयरन डोम जैसे सिस्टम्स शामिल हैं। इसीलिए दोनों ममालिक के दरमियान ताकत का तवाज़ुन एक पेचीदा मौजू बन चुका है, जिस पर माहिरीन मुसलसल बहस खित्ते के आम लोगों के लिए ये सूरत हाल सबसे ज्यादा परेशान कुन है। ईरान, इसराइल, लुबनान और शाम जैसे ममालिक में रहने वाले लोग अक्सर इस कशीदगी के बराह रास्त असरात महसूस करते हैं। कभी मुआशी पाबंदियां जिंदगी मुश्किल बना देती हैं, तो कभी सिक्योरिटी खदशात रोजमर्रा जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। कारोबार, सयाहत और सरमायाकारी जैसे शोबे भी इस गैर यकीनी सूरत हाल से मुतासिर होते हैं। अगर सयाहत की बात की जाए तो ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास बेशुमार तारीखी और सकाफती मकामात मौजूद हैं। तेहरान, अस्फहान, शिराज और मशहद जैसे शहर दुनिया भर के सयाहों के लिए हमेशा कशिश रखते हैं। लेकिन जब भी खित्ते में कशीदगी बढ़ती है तो सयाहती सरगर्मियां सुस्त पड़ जाती हैं। बैनुल अक़वामी सयाह आम तौर पर ऐसे हालात में सफ़र से गुरेज करते हैं जिसका बराह रास्त असर मकामी मईशत पर पड़ता है। ईरान के अंदरूनी हालात भी इस तनाजुर में अहम हैं। मुआशी पाबंदियों और आलमी दबाव के बावजूद ईरानी हुकूमत अपने निज़ाम को मुस्तहकम रखने की कोशिश करती है। बाज़ औक़ात अवामी सतह पर भी मुख्तलिफ आरा सामने आती हैं, लेकिन मजमूई तौर पर ईरान की क़यादत अपने मौक़िफ़ पर कायम रहती है कि वो किसी भी दबाव के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। इसराइल की तरफ से भी यही पैगाम दिया जाता है कि वो अपनी कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। इसराइली हुक्काम अक्सर कहते हैं कि अगर उन्हें अपने दिफा के लिए सख्त इक़दामात उठाने पड़े तो वो इससे गुरेज नहीं करेंगे। यही बयानात अक्सर कशीदगी को मजीद बढ़ा देते हैं, क्योंकि ईरान इन बयानात को बराह रास्त खतरा समझता है। माहिरीन का कहना है कि इस तनाज़े का सबसे बड़ा खतरा यही है कि एक छोटा सा वाक़या भी बड़ी जंग का सबब बन सकता है। तारीख में कई बार ऐसा हो चुका है कि महदूद झड़पें बड़े तनाज़ात में तब्दील हो गई हैं। इसीलिए दुनिया भर के सफारतकार कोशिश करते हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त तसादुम से बचा जाए। मीडिया भी इस पूरी सूरत हाल में अहम किरदार अदा करता है। मुख्तलिफ ममालिक के मीडिया इदारे अपने अपने जाविये से खबरें पेश करते हैं, जिससे अवाम की राय भी मुतासिर होती है। बाज़ औक़ात इत्तलात की जंग भी असल जंग जितनी ही अहम बन जाती है, क्योंकि बयानिया कंट्रोल करना सियासी और सिफारती हिकमत अमली का हिस्सा होता है। खित्ते के दीगर ममालिक भी इस कशीदगी से अलग नहीं रह सकते। खलीजी ममालिक, तुर्की और दीगर रियासतें इस सूरत हाल को अपने मफादात के तनाजुर में देखती हैं। कुछ ममालिक सालिसी की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ खुलकर एक फरीक की हिमायत करते हैं। इस तरह पूरा खित्ता एक पेचीदा सियासी शतरंज की तरह नजर आता है, जहां हर चाल के दूररस असरात हो सकते हैं। अगर मुस्तकबिल की बात की जाए तो ये कहना मुश्किल है कि हालात किस समत जाएंगे। कुछ माहिरीन को उम्मीद है कि सिफारती कोशिशें आखिरकार कशीदगी को कम कर देंगी, जबकि बाज़ का ख्याल है कि खित्ते में ताकत की सियासत इतनी गहरी हो चुकी है कि मुकम्मल अमन का क़याम आसान नहीं होगा। ताहम एक बात वाज़ेह है कि दुनिया इस तनाज़े को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि इसके असरात आलमी सियासत, मईशत और सलामती पर भी पड़ सकते हैं। इसीलिए ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी सिर्फ दो ममालिक का मसला नहीं, बल्कि एक आलमी मौजू बन चुकी है, जिस पर दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं। आखिर में बात यही है कि ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी सिर्फ दो ममालिक का मसला नहीं रही, बल्कि ये पूरे मशरक़ वुस्ता और आलमी सियासत पर असरअंदाज हो रही है। हर नया बयान, हर नया हमला और हर सिफारती कदम दुनिया भर की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है। एक तरफ ताकत का मुजाहिरा है और दूसरी तरफ सिफारती कोशिशें। लेकिन आम लोगों की ख्वाहिश यही है कि खित्ते में अमन कायम हो और हालात मजीद ख़राब न हों।
तारीख हमें ये भी बताती है कि बड़ी बड़ी कशीदगियां भी बिलाखिर मुज़ाकरात और समझौतों के जरिए ख़त्म होती हैं। यही उम्मीद आज भी मौजूद है कि अक्ल व हिकमत का रास्ता इख्तियार किया जाएगा और ऐसे फैसले किए जाएंगे जो खित्ते के अवाम के लिए बेहतर हों, क्योंकि जंग हमेशा तबाही लाती है जबकि अमन, तरक्की और इस्तेहकाम का रास्ता खोलता है। अब आने वाले वक्त में ये देखना अहम होगा कि ईरान और इसराइल के दरमियान ये कशीदगी किस समत जाती है। क्या हालात मजीद सख्त होंगे या फिर सफारतकारी कोई नया रास्ता निकाल लेगी? अगर आप भी इस मौजू पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।